सरू में वैसे बप्पा का विसर्जन सरू ने भी कर दिया है, लेकिन कुछ है जो वो मूषक राज के कान में बताने की कोशिश कर रही हैं एंड थैंक गॉड वो पूरी बात नहीं बता पाई। ऐसा मैंने क्यों कहा है, ये समझने के लिए एक नजर हमारी कहानी पर। गणपति बप्पा के भक्तों ने बप्पा को भारी मन के साथ विदाई तो दे दी है, मगर सीरियल की कहानी में अभी भी गणपति बप्पा विराजमान है। वैसे सरू के घर में भी बप्पा की विदाई होने वाली है और ऐसे में आखिरी बार सभी मूषक राज से अपने दिल की बात कहते हैं ताकि बप्पा उस कामना को पूरी कर सके। अब मूषक राज के पास जब सरू आती है तो उसकी जबान से सच निकलने ही वाला होता है, मगर धुएं के कारण उसे खांसी आने लगती है और तब वहाँ वेद सरू को पानी देता है पीने के लिए। इन सारे वादों में वो अटकी हुई है और उसके पास एक ही रास्ता है कि वेदसा को अवॉइड करना, लेकिन वेदसा बहुत सवाल पूछ रहे तो वो अवॉइड नहीं कर पा रही उनको। लेकिन वो मूषक राज से ये मांग रही है कि बस वेदसा मुझसे नफरत ना करने लग जाए, इतना ही था। और वो कुछ बोलने वाली थी लेकिन थैंकफुली मूषक राज ने उसे चुप करवाया और खांसी आ गई सरू को। अगर ये नहीं, मतलब ये सब तो सुन लिया है अभी, अनिका ने सुन लिया है, लेकिन पर ये बात ना वेद को पता है और ना ही किसी को कि इस मूषक राज के अंदर कोई और नहीं बल्कि अनिका है। क्योंकि जो अनिका जो है वो मूषक राज बनी हुई है, उस क्यूट से मूषक राज की शक्ल के अंदर अनिका है हमारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी अनिका। तो वो सब शायद सुन रही है और सरू कुछ बोलने ही वाली है इस घर की वारिस ना होने के बारे में और झूठ के बारे में जो उसने और चंद्रकांत सा ने जो स्टोरी रची है उसके बारे में वो मूषक राज जी को कन्फेस करने ही वाली है। लेकिन उससे पहले सरू को ही खांसी आ जाती है। अनिका तो होगी ही, पर अभी के लिए तो कोई व्यक्ति बाहर निकला है क्योंकि जनाब को गर्मी लग रही थी। खैर कहानी पर फोकस करते हैं। सरू को पता है कि वो झूठ बोलकर इस घर में वारिस बनने का कैरेक्टर निभा रही है, मगर जब सच का पता चलेगा तब क्या होगा, कहीं वेद नाराज न हो जाए। इस बात की चिंता सरू को सबसे ज्यादा सता रही है। वैसे वेद तो बस मूषक राज से अपने दिल की बात कहता है, वो भी सरू को लेकर। सरू के थोड़े हाव भाव थोड़ा माथा बदल रहा है, लेकिन मन से वो पहली वाली खरीस वाली एकदम मासूम मजबूत और सच्ची सरू ही है। जैसे मैं अपने दिल में बहुत कुछ महसूस करता हूँ सरू। मूषक राज से सरू ने ये मांगा कि अभी सरू की जो पर्सनालिटी अलग हो गई है और वो उसका जो बिहेवियर हो गया है तो उसकी वजह से उसको वेदसा को बार बार टालना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सवाल है सरू के लिए। क्योंकि तारा जी ने सरू से वादा करवाया है कि वो वेदसा से दूर रहें और चंद्रकांत जी ने ये वादा लिया है कि सरू वेद को सच नहीं बता सकती, नॉट बीइंग अ डॉटर ऑफ चंद्रकांत सा। सो यही है कि कैसे अभी कामिनी जी और अनिका और उर्मिला जी सब ट्राई कर रहे हैं कि सच बाहर है या फिर क्या है। वो भी अभी भी कंफ्यूज है, उनको नहीं लगता है कि सरू उनकी असली वारिस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं कि दादी सा कब ठीक होंगी और या फिर कामिनी जी और अनिका कैसे सरू का सच बाहर ला पाएंगी और कैसे सरू एक्सपोज होगी और फिर सरू को ये कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअल में अभी ये सब तो नाटक करिए बट असली इस घर की वारिस तो सरू ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, बहुत मसाला मस्ती है। आपको क्यूट क्यूट सी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सरू का सच जानने के लिए उर्मिला, कामनी और अनिका सब पीछे पड़े हैं कि किसी भी तरह से सरू को एक्सपोज किया जाए और वो होगा भी। मगर हमें पूरा यकीन है कि सरू ही इस घर की असली वारिस बनेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ढंग से करना क्या? सिंदूर के बाद ये बता रही है सिंदूर, घूंघट, दुल्हन।
दुल्हन दूल्हा शादी मुझे शादी। चार। भाई इससे इजी तो मेरा बिग बॉस जर्नी था कसम से। Hi guys, this is Avinash Mishra Hi, this is Shraddha Surve. and we are with सास बहू और साजिश। और यहाँ पे जो साजिश हो रखी है वो दम शरात्स की हो रखी है जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और देखते हैं, मतलब मैं तो अच्छा हूँ ही इसमें। आज श्रद्धा का टैलेंट भी देखेंगे हम इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने वर्ड का है? 3। ओके। मैं सिंदूर, मैं पत्नी, मैं और मेरी पत्नी। ढंग से करना है क्या? सिंदूर के बाद ये बता रही है। सिंदूर, घूंघट, दुल्हन, दुल्हन दूल्हा शादी मुझे शादी, मुझसे शादी करोगी? एक बार बस यूं यूं करना था, मुझसे शादी करोगी का डांस। ये उसमें नहीं है। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पकड़ो। मैं देख नहीं रही हूँ। 4। DDLJ। देखा, इतना इजी। पहले तो हीरो हीरोइन बता दो, इतना इजी हो जाता है उसके बाद काम। ठीक है ठीक है ठीक है। याद नहीं आ रहा इसमें क्या सॉन्ग्स है। क्यों किया है मेरे साथ ऐसा? हंसना, स्माइल, हंसना, हंस, हंस, प्लीज, बेगिंग, भीख। अरे क्या समथिंग अभी। थोड़ा नजदीक आए थे अविनाश। हंस, प्लीज, बेगिंग, बैग, बैग का हिंदी करूं? भीख। दे दे, थोड़ा दे दे। हंस दे। भाई इससे इजी तो मेरा बिग बॉस जर्नी था कसम से। क्या कर रही है? हंस दे, हंस। हसीना मान जाएगी। Oh my God! Oh my God! It's Govinda. अरे यार मुझे नहीं It's याद। Govinda. रणबीर कपूर की मूवी है। और कैटरीना कैफ। ओके। अजब प्रेम की गजब कहानी। टन, 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 अब मुझे डर लग रहा है। ओके। रामलीला। अच्छा, रणवीर सिंह है उसमें। ओके। रणवीर सिंह गोली मारता है इसमें। कैप। रणवीर सिंह। सिम्बा। सूर्यवंशी। मैं बहुत कोशिश करूंगा तुम्हें बताने की। लेट्स सी। अच्छा 5 वर्ड्स है। हाँ। सेकंड इज, थर्ड इज साइक्लोन। अरे ऊपर साइक्लोन तो बारिश भी तो थर नहीं कर रही है। झुमका, देसी, डोला रे डोला, मटरू की बिजली का मंडोला। वाओ। पर ये अरे बिजली होती है। ऊपर बोल रही है। अच्छा साइक्लोन। ऊपर कौन सा साइक्लोन नाच रहा होता है यार बादल मिलने से?
वेल थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिएगा और देखते रहिए प्यार से बंधे रिश्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मानना पड़ेगा, टीवी की बहुओं को भी क्या क्या करना पड़ता है। अभी रीत की ही बात ले लीजिए। सीरियल जाने अनजाने में कुछ वक्त पहले ही वो एक कठिन परिक्रमा कर रही थी ताकि राघव की वो जान बचा सके, और अब वो जेल में है और जेल में उन पे हो गया है एक जानलेवा हमला। इसके पीछे हाथ किसका है ये तो आप जानते ही हैं। समझदार को इशारा काफी होता है। रीत को ना घर में सुकून है ना जेल में सुकून है। बेचारी जेल में दो निवाला भी ढंग से नहीं खा सकती, क्योंकि यहाँ एक कैदी ने रीत पर जानलेवा हमला कर दिया है। पर वो तो अच्छा है कि रीत ने खुद को बचा लिया, सिर्फ चाकू हाथ पर लगा, वरना आज तो रीत का राम नाम सत्य हो जाता। ये जो कैदी है वो यूं ही नहीं आई रीत की जान लेने के लिए, बल्कि उसे ऑर्डर दिया गया है। वीरू भैया ने किसी को भेजा है मेरा मर्डर करने के लिए जेल में, तो वो ऑलमोस्ट करने ही वाली होती, तो चाकू हाथ पे लग जाते हैं, मैं बच जाती हूँ और फिर फाइट हो जाती है हमारी। बट उनसे मुझे लड़ना वड़ना नहीं है, और वही अब देखते हैं अब आगे और कितना खतरा मंडराता है रीत पे जेल में होके भी। रीत ने तो जैसे तैसे खुद को ठीक ठाक कर लिया, मगर जेल में पापी पेट को भरने के लिए काम भी करना पड़ता है। और देखो, जब रीत दुनिया का तो नहीं बल्कि गोनी का बोझ उठा रही थी, तब देखो कैसे रास्ते में राघव मिल जाता है। राघव इस हाल में जब रीत को देखता है, तब देखो कैसे मस्ती का समा बन जाता है। एक्चुअल में हैवी था, बट बाकी सारे ऐसे ही थे, मतलब उन्होंने कुछ कुछ हैवी रखे हैं और कुछ ऐसे नॉर्मल रखे हैं, तो ठीक है, इतना वेट तो उठा सकती है रीत। तो रीत अब जेल आ चुकी है, बुआ जी ने रीत को अरेस्ट करवा दिया है, उसके सारे सबूत को नकार के, झूठा कह के, फेक कह के। तो अभी यहाँ पे क्योंकि वो रिपोर्टर है तो उसे पता है, मतलब लोगों को पता है कि इसने बहुत बार पुलिस वालों के खिलाफ बहुत कुछ रिपोर्टिंग की है, तो अभी सब यहाँ पे रीत से बदला ले रहे हैं। और क्योंकि वो नई भी है और वो कुछ बोल भी नहीं रही। वैसे तो जेल में राघव तो मिलने आएगा ही, पर उससे पहले रीत माता रानी के पास जाकर अपने सुहाग की रक्षा करने की दुआ मांगती है। वहीं एक बार फिर वही कैदी आती है और मंगलसूत्र की मोती को रास्ते में फेंक देती है। मंगलसूत्र की मोती? अरे सच में तू तो बड़ी पतिव्रता है। हाँ? आपको तुझे गुस्सा नहीं आएगा? जो मैं करने वाली हूँ उस पे, ये ले। शायद माता रानी को ये पसंद नहीं आया और शूटिंग के बीच ही बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण शूटिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। रीत का वक्त अभी बुरा चल रहा है, मगर माता रानी का जब साथ है तो ये वक्त भी धीरे धीरे गुजर ही जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में वसुधा को पड़ रही है डांट। अब उनको डांटने वाला तो सिर्फ एक ही है, चंद्रिका देवी। लेकिन इस बार डांट खाने का कारण क्या है, ये जानने के लिए जरा एक नजर डालिए हमारी कहानी पर। नेक काम
काम में टांग कैसे अड़ाना है कोई सारिका से सीखे। अब देखिए, घर में देव के लिए पूजा की जा रही है ताकि देव और घर में आने वाली बला को टाल सकें। मगर जब वसुधा देव के साथ पूजा कर रही होती है तब सारिका जानबूझकर वसुधा को धक्का दे देती है ताकि पूजा में विघ्न पड़ जाए। पर वसुधा और देव दोनों ही माता रानी की मूर्ति को गिरने से बचा लेते हैं। पर इन दोनों को भला चंद्रिका देवी के गुस्से से कौन बचाएगा। तो अनजाने में भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? हम जानते हैं कि वसुधा ने देव को बचाया है। हम पर इस घर पर बहुत से उपकार हैं उसके, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी गलतियों को हम अनदेखा कर दें। आज बेसिकली जो पूजा है वो देव के लिए रखी गई है क्योंकि देव को मैंने बहुत ही मुश्किल हालातों से निकाला। करिश्मा ने उन्हें दीवारों में चिनवा दिया था और वो बहुत ही सफ़र कर रहे थे। तो पंडित जी ने बोला कि एक पूजा रखनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए माता रानी का, और वो मूर्ति पंडित जी के घर से आई है, मतलब मंदिर से आई है, तो उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर अनुष्ठान अच्छे से हो गया तो सारे विघ्न टल जाएंगे, अदरवाइज़ बहुत ही बड़ा कहर आने वाला है। तो एक्चुअली होता ये है कि अब सारिका भी तो पूजा में बैठी हैं, तो सारिका को अच्छा नहीं लगता ये देख के कि वसुधा पूजा कर रही है और वो बिना किसी विघ्न की पूजा मैं कैसे होने दूँ। तो एक बहुत ही घटिया चाल चलती हैं। मैं जब पूजा कर रही होती हूँ तो वो आती हैं, मुझे धक्का दे देती हैं और जो मूर्ति है वो डिसलोकेट हो जाती है अपनी जगह से, जो उनका स्थान होता है। तो पंडित जी एकदम ऐसे हो जाते हैं कि यार बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया, घोर कलयुग, घोर पाप। वो ड्रामा थोड़ा सा चला और सब हम बहुत ऐसे हो गए कि यार पूजा में विघ्न आ गया है। तो बस अब यही चल रहा है कि अब देव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, ऐसा पंडित जी ने कहा है। और देखते हैं क्या होता है। वैसे तो देवियों को हमने कहा है कि सज़ा दोनों को मिलेगी, सारिका को भी और वसुधा को भी, क्योंकि सारिका की गलती थी, उन्होंने देख लिया कि धक्का दिया। लेकिन हाँ, सज़ा की पात्र तो वसुधा भी है कि उसने ध्यान नहीं रखा और वो इतनी बेध्यानी में काम कर रही थी। चंद्रिका देवी ने न सिर्फ सारिका की बल्कि वसुधा की भी क्लास ली। अब क्या है कि वसुधा को वो हर काम में निपुण मानती है और उन्हें लगता है कि वसुधा के रहते कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। तो भला कैसे आज वसुधा से चूक हो गई, इसलिए तो वो वसुधा पर ज्यादा बरसती हैं। वसुधा के हाथों इतनी महत्वपूर्ण पूजा में बाधा आना ये अपशगुन है, नॉर्मल नहीं है। ये पूजा बहुत ही खास थी क्योंकि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए थी, तो तुम इसकी गलती की तरफदारी मत करो। बुरा मत मानिए, लेकिन आप ही ने इस नौकरानी को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। हमारे देव की जान पर जो संकट है उसे दुगना कर दिया इसने। ये देखकर सारिका को बहुत मजा आता है क्योंकि वो तो बस यही चाह रही थी। हाँ, एक्चुअली गुस्सा तो वसुधा पे आया ज़्यादा, क्योंकि वसुधा को पता था कि ये पूजा कितना ये मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा सब जो अनुष्ठान है देव के लिए, और उसको ऑलरेडी सारी जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। तो इसलिए उस पर ज़्यादा गुस्सा आया कि अनजाने में ही सही, पर कैसे, मतलब गलती भी कैसे कर सकती हो, मतलब इतनी बड़ी चीज़ पर, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी जैसी है तो इसलिए उस पर ज़्यादा गुस्सा आ गया। हाँ, क्योंकि सारिका बस नीचा दिखाती रहती है वसु को, और अभी इसने जो भी कांड किया है उसके बाद भाभी सानी मुझे पकड़ने के बावजूद भी वो नाराज़ हुई है वसु से। तो मुझे तो बाकी किसी से लेना देना नहीं है, बस वसु को डांट पड़ गई, मैं खुश हो गई। हाँ हाँ, ये मैंने बोला है कि सज़ा 50-50 मिलने वाली है। बोला ना कि जितनी गलती वसुधा की उतनी है तुम्हारी, ये बोला ना मैंने। बता दे, हम लोग को भी नहीं पता। नहीं, सच में नहीं पता, पता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आएगा। अब देखते हैं कि करिश्मा क्या नया गुल खिलाती है। मगर देव के साथ जब वसुधा है तो दोनों मिलकर हर मुश्किलों को मात दे ही देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अरे इनकी लव स्टोरी अभी इतनी सी तो शुरू हुई थी, देखिए दोनों झगड़ने भी लगे। सीरियल इतनी सी खुशी में अन्विता और विराट के बीच में, मतलब इनकी लव स्टोरी अभी ही तो शुरू हुई थी, जस्ट अभी एक आध दिन पहले, और अब देखिए दोनों के बीच में झगड़े भी होने लगे।
This is your change. Ma'am, it's 70 नहीं, सिर्फ 70 कैश बॉक्स तुम्हारे पापा का नहीं, दोनों हाथों से पैसे मत उड़ाओ। तीसरी मिस्टेक है ये सुबह से। Hello sir, what would you like to order? Maybe please. Anvita. And अगर आपको ऑर्डर नहीं करना है तो प्लीज स्टेप असाइड और बी कस्टमर। जब मन कहीं और लगा हुआ हो तो काम में गलती तो होनी ही है। अब अन्विता बहुत नाराज है विराट से, क्योंकि विराट ने उससे इतना बड़ा झूठ जो बोला है कि वो कहीं पर जॉब करता है। लेकिन अब सच अन्विता के सामने आ चुका है कि विराट ने अपने काम को लेकर उससे बहुत बड़ा झूठ बोला है और वो कहीं पर भी काम नहीं करता है। अब देखिए, अन्विता एक इंडिपेंडेंट लड़की है। उसने हमेशा अपने पापा को देखा है कि कैसे उसके पापा काम धंधा छोड़कर फालतू के काम में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। अन्विता अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती है। उसे लगा था कि विराट एक जिम्मेदार लड़का है, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि विराट को चुनकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। अन्विता इज नाउ हार्ट ब्रोकन। सो अभी पहली बार, मतलब उसने लाइफ में बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम कभी फेस नहीं की है। तो उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तो उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। एंड शी इज़ ऑर्डर लोग कुछ कर रहे हैं एंड वो लाके कुछ और ही दे रही है। सो विराट अन्विता को मनाने के लिए यहाँ पर आया है जहाँ वो काम करती है। अब अन्विता ये बात अच्छे से जानती है कि यहाँ वो तमाशा नहीं कर सकती और इसीलिए तो वो विराट को यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसने झूठ ये बोला कि वो रेस्टोरेंट में वैले है। अन्विता जाती है रेस्टोरेंट तक एंड ये भाई साहब है नहीं वहाँ पे। अन्विता कॉल करती है, अन्विता कॉल करती है कि तुम कहाँ हो, तो ये बोलता है मैं तो वैले डेस्क पे हूँ और अन्विता वैले डेस्क पे खड़ी है। सो आई फाउंड इट वेरी फनी टू बी ऑनेस्ट। अब देखिए विराट, आपने इतना बड़ा झूठ बोला है तो इसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। और सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, इंसान को काम धंधा भी करना पड़ता है, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। अन्विता ना अपनी जगह बिल्कुल सही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लता द मिस्ट्री गर्ल की मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो गई है। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल में लता की हो गई है एंट्री। और अब आप तो जानते ही हैं, मायरी ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मतलब पूरा खेल ही पलट दिया है। युग और कैरी के बीच हो गई है लता की एंट्री और क्या चल रहा है जरा देखिए। बस इसे घर से बाहर। तुम बिना काम के इस घर में यहाँ वहाँ भटकती हुई नजर हरगिज नहीं आती, समझी?
सीरियल में जब भी हीरो और हीरोइन के बीच प्यार की शुरुआत होती है तभी मेकर्स सौतन वाला ट्रैक लेकर आ जाते हैं। अब देखिए, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी सौतन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। युग और कैरी के बीच भी अब लता आ गई है और ना चाहते हुए कैरी को युग और लता का गृह प्रवेश करवाना पड़ रहा है। अब तो लगता है कि लता के घर में आते ही कैरी की घर से एग्जिट भी हो जाएगी। बस इसे घर से बाहर। मैं अपनी सौतन का गृह प्रवेश करवा रही हूँ अपने पति के साथ। ऐसी एक्चुअली सिचुएशन थोड़ी वैसी हो गई है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा करना और अंदर से दिल भी बहुत जल रहा है लेकिन कांट हेल्प इट, आई हैव टू डू इट। मायरी मतलब ओके, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती इस बारे में, आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप एपिसोड देखोगे आपका दिल टूट जाएगा क्योंकि एज कैरेक्टर, एज कैरी मेरा दिल बहुत टूट रहा है जैसे मायरी मेरे साथ बिहेव कर रही हैं। और उनके पास बहुत सॉलिड रीज़न है ये करने का, बट दैट यू कैन ओनली वॉच इन द एपिसोड। बहुत दुखी हूँ, मेरी आंखें भी दुख रही हैं, मेरा सर भी दुख रहा है रो रो के। इतना ज़्यादा दुख तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ, एक रात के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। अरे आप लोग जरा घबराइए नहीं। अब युग यहाँ है तो युग के रहते हुए भला कैरी घर से बाहर कैसे जा सकती है। माना कि युग खुलकर सबके सामने कैरी का सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन युग तो यही चाहता है ना कि कैरी हमेशा उसके साथ रहे। अब एक तरफ लता से वैसे ही परेशान है कैरी और दूसरी तरफ मायरी की याददाश्त भी वापस आ गई है। ना जाने उन्हें क्या हो गया है, जब से उनकी याददाश्त वापस आई है ना तब से ही वो सिर्फ अपनी बेटी लता के बारे में सोच रही हैं। कैरी के साथ वो बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं। हालांकि ये सिर्फ ऑन स्क्रीन ही है, ऑफ स्क्रीन तो इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। परेशान मत हो आशी, आई लव यू। नो सुप्रिया लव्स यू आशी, आई लव यू आशी, आई लव यू आशी। आई लाइक दिस, सी पीपल लव मी। अब एक बात तो हम जानते हैं कि आने वाला सफर कैरी और युग के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लता बहुत तेज है। युग और कैरी को वो एक तो नहीं होने देगी। अभी से उसने कैरी पर अपना हुक्म चलाना भी शुरू कर दिया है। तुम बिना काम के इस घर में यहाँ वहाँ भटकती हुई नजर हरगिज नहीं आना, समझी? देखना होगा कि युग और कैरी मिलकर इस लता नाम की मुसीबत से कैसे छुटकारा पाते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जागृति और कालीकांत के बीच चल रहा है एक खेल और इस खेल में कालीकांत जागृति से छुपने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं जागृति कालीकांत का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि कालीकांत शशिकांत की पहचान लेकर सबके बीच ही रह रहा है। अब देखिए, सच छुपाने के लिए कालीकांत खुद का खून बहाने को भी तैयार है। आप सभी तो जानते ही हैं कि शशिकांत एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर को सर्जरी तो करनी पड़ेगी ना। जागृति सबूत इकट्ठा कर रही है कालीकांत ठाकुर के खिलाफ, जिससे वो प्रूव कर सके कि कालीकांत ठाकुर है, शशिकांत नहीं। एंड शशिकांत ने अपने हॉस्पिटल के लिए एक बहुत ही बड़े डॉक्टर को हायर किया है जो एक्चुअल में डॉक्टर है, क्योंकि शशिकांत तो कालीकांत और वो डॉक्टर है नहीं। तो अब उसे पता चलता है कि डॉक्टर मुखोपाध्याय जो कि कोलकाता से है वो अचानक आए हैं। बहुत ही अब्रप्ट सा उनका वहाँ से निकल कर यहाँ पर आना था, जो न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया था।
एंड जागृति के हाथ में वो न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाती है एंड शी इज़ लाइक this is weird, why would he, if he is a doctor, which he is not, obviously now she knows that, he would never, and this doctor if he has come here तो डेफिनेटली वो किसी मजबूरी की वजह से आए होंगे, तो वो डॉक्टर के पास आई है बात करने के लिए, पर जैसे वो उनसे, इससे पहले कि वो पूछे उनसे कुछ, वो खुद ही बता देते हैं सब कुछ कि आपने लेट कर दी, सुधा जी को मार दिया इसने, एंड क्योंकि सुधा जी ऑलरेडी इनको बोल के गई थी कि आप जागृति को बताना, जागृति हेल्प करेगी आपकी, एंड तो जागृति इनसे कहती है कि आई विल टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, मैं आपकी, क्योंकि वो डरे हुए क्योंकि उनकी फैमिली जो है उसको किडनैप करके रखा है, कालीकांत ठाकुर ने उनको किडनैप करके रखा है, तो जागृति इनसे कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी और आपकी फैमिली सेफ़ है, इसकी गारंटी मैं दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए इनका सच बाहर लाने में, दैट ही इज़ नॉट अ डॉक्टर एंड दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ द हॉस्पिटल। तो अब उन्होंने अग्री तो किया है, पर जैसे पिछली कुछ जो कोशिशें की है जागृति ने, वो सब उसके मुँह, मतलब बोलते ना मुँह के बल गिरी है, उसके सर पे भारी पड़ी है। हर बार कालीकांत को पता चल जाता है कि जागृति प्रूफ करने वाली है और वो नहले पे दहला फेंक देता है, तो क्या ये कोशिश भी वैसी ही होगी या इसमें शायद वो सफल हो जाए और डॉक्टर मुखोपाध्याय और जागृति मिलकर कालीकांत ठाकुर का सच बाहर ला पाएंगे। सो जागृति भूरा को ट्रेस करने की कोशिश करी, क्योंकि भूरा जो है वो कालीकांत ठाकुर का राइट हैंड मैन काइंड ऑफ है, सॉरी तो वो उसे ट्रैक कर रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी एक डेड एंड निकलता है। भूरा अपना फ़ोन एक पॉइंट पे स्विच ऑफ कर देता है जब उसे शायद पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो अब जागृति के लिए ऐसा हो गया कि अरे यार अब भूरा, और वो भूरा के पास पहुंचने वाली होती है, उससे पहले तो उसे डीआईजी सर वापस हेडक्वार्टर्स बुला लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है एंड जागृति बंद की कोशिश कर रही है जिससे वो किसी भी तरह ये प्रूफ कर दे सबको कि कालीकांत ठाकुर है और ये आदमी सेफ नहीं है। कालीकांत को सर्जरी ना करनी पड़े, इसीलिए तो बंगाल से एक बहुत बड़े डॉक्टर को किडनैप कर वो यहाँ ले आया है। ये बात जब जागृति को पता चली तो देखिए उस डॉक्टर से मिलने के लिए जागृति गई ताकि दोनों मिलकर कालीकांत को एक्सपोज कर सकें, लेकिन हमेशा की तरह जागृति को चकमा देकर कालीकांत यहाँ से भाग गया। अरे कभी कभी जीवन में किसी और का हाथ बचाने के लिए अपना हाथ काटना पड़ता है। क्या है कि कालीकांत ठाकुर जो है उसको ऑपरेशन थोड़ी ना कछऊ करना आता है। यहाँ वो शशिकांत बना हुआ है, तो शशिकांत बने उसको पता लगता है कि ससुर आप ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के लिए जो पक्का बंदा पकड़ के लाया है बंगाल वाला डॉक्टर, उसका हो गया तबीयत ख़राब। पर हमको क्या लगता है इसके पीछे पूरा जागृति का चाल है। को जितना चाहे जो चाहे कर ले, वो हमारा पर्दाफाश नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम कालीकांत ठाकुर हाँ हैं, कोई शशिकांत नहीं जो पकड़े जाएंगे। अब देखिए जागृति कालीकांत को रंगे हाथ पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको और सबूत भी इकट्ठा करने पड़ेंगे ताकि सभी लोग आप पर विश्वास कर सके। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कर कैसे लेती हैं सीरियल मन्नत की अगर मैं बात करूं तो मन्नत के सामने हमें जब लगता है कि फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है, तब ऐश्वर्या कुछ ऐसा कर देती हैं कि पूरी कहानी ही पलट जाती है। अब देखिए अब क्या कर दिया है उन्होंने एक बार फिर से, और मन्नत को फिर से कंफ्यूज कर दिया है। बस अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़गी ना मिस मन्नत, I beg you, उस निरुद्ध सक्सेना की वजह से ना परिवार के खिलाफ मत जाओ। हमने ना कोई अपना खोया है उस घटिया आदमी की वजह से। मन्नत की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। अब देखिए यहाँ सिर्फ विक्रांत ही तो है जो उसका साथ दे रहा है, और वो भी उसकी बातों पर अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। सच तो यही है ना कि दादाजी की जान वरुण ने नहीं बल्कि ऐश्वर्या ने ली है। ये बात जब मन्नत ने विक्रांत से कही तो देखिए कैसे मन्नत पर ही भड़क उठा विक्रांत सर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो माने कि वो कह रही है कि वरुण को वहाँ मन्नत ने बुलाया था, उसे
वो मलिका को फॉलो कर रही थी, बट मान नहीं रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि ब्रेन वॉश हो गई है ये अनिरुद्ध, क्योंकि मन्नत सीधी है और एक बार इमोशनली किसी के लिए फील करती है तो बस चल देती है उस राह पर। तो उनको लग रहा है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज़ के, बस अनिरुद्ध ने कहा तो इसने मान लिया। ऐश्वर्या तो घर वालों के सामने इतना अच्छा मेलो ड्रामा कर रही है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से उस आदमी ने आपकी जान ली। किसी को भी उस पर शक नहीं है। मन्नत की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। विक्रांत को लगता है कि मन्नत को गलतफहमी हो गई है, लेकिन विक्रांत सच अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि उस वक्त वहां आप नहीं बल्कि मन्नत मौजूद थी। वो क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे नहीं समझना है, तुम्हें समझने की जरूरत है मिस मन्नत। बस करो ना, मैं क्या हाथ जोड़ूं तुम्हारे सामने, बंद करो ना ये सब। अगर दादी तुम्हारी बातें सुनी ब्लेम करेंगी तुम्हें फिर से। वो तुम वरुण के साथ थी। मन्नत ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब जब वो बोल रही है तो आपको उसकी बातों पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पूरी फैमिली में कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि जो मन्नत कह रही है कि उसकी आंखों देखी है वो, बट सारी बातें वरुण पे आ गई हैं। तो अभी देखना ही है कि वो कैसे प्रूफ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी कि ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका का ये सब है। ऐश्वर्या और मलिका इस पूरे प्लान में मिले हुए हैं। विक्रांत पर उनकी नज़र भी है। अब देखिए उनका प्लान कामयाब तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी है कि विक्रांत को सच पता ना चल जाए। ऐश्वर्या ने मलिका को डराकर उसका मुंह तो बंद करवा दिया है, लेकिन मन्नत को तो सब कुछ पता है ना, वो तो विक्रांत को सारा सच बता सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर मन्नत विक्रांत को कैसे यकीन दिलाएगी कि ये सब कुछ ऐश्वर्या ने किया है, वरुण ने नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, यही तो नारा है हर भक्त का। अब देखिए अनुपमा के सेट पर भी बप्पा को अनुपमा और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ साथ सभी कलाकारों ने भारी मन के साथ उन्हें विदा किया। ये एक लेगेसी है जो काफी सालों से निभाते आ रहे हैं प्रोड्यूसर राजन शाही, क्योंकि इनका और बप्पा का रिश्ता बड़ा ही पुराना है। हमने बप्पा से आशीर्वाद लिया, सारी टीम कास्ट की तरफ से आशीर्वाद लिया और यही कहना चाहते हैं कि ऐसे ही हम पे कृपा रखिए। जब आप आए 10 दिन, अगले साल सारी टीम को वैसे मौका दीजिए। और बस ये कहना चाहता हूँ कि एक जो ब्लेसिंग मिली है रिश्ता का कहलाता से डीकेपी के राजा से 16 साल, तो हमेशा मुझे लगता है कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है लाइफ में, उसके वजह से हम आगे बढ़ते हैं। हम पास्ट भूल नहीं सकते। तो आज ये रिश्ता के बप्पा, रूपाली हमेशा उनको प्रे करती कि ये रिश्ता के बप्पा हमें वैसे ही आप एक हाथ सर पे रखिए।
तो मैं रिश्ता की टीम को, उनकी कास्ट और उनके बप्पा को सबसे पहले हाथ जोड़ के बोलूँगा थैंक यू बप्पा, आपने वो दिया कि आज हमारे बप्पा अनुपमा के 6 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं और खुशी हो रही है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे मेरी डॉटर इशिका शाही आज नहीं आ पाई बिकॉज हमारे घर में जो बच्चे हैं, छोटे बेबीज़ हैं, फर बेबीज़, वो बीमार हो गए बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। मुझे पता चला बिल्डिंग में कुछ छोटे बच्चे हैं जो बहुत अनवेल हो गए, फायरवर्क्स, नॉइज़ पोल्यूशन, बुज़ुर्ग सबके। मेरा कहना है कि फेस्टिवल मनाओ, मगर जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है हमको वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमंस की तरह सोचना पड़ेगा। हमारा इकोसिस्टम फ्रेजाइल है अभी, तो थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन कम कीजिए। और ये हर धर्म को मानना चाहिए। वक्त के साथ आपको थोड़ा, जैसे इको फ्रेंडली गणपति होते हैं हमारे सेट पे, सब थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो खुशी खुशी हर इंसान ये फेस्टिवल मनाएगा, खुशी खुशी। और जैसे कि कहते कि भगवान किसी भी स्वरूप में आ जाते हैं। कॉफी महाराज को देखा हमने, आज चढ़ गए थे भगवान के, क्या है? हमारे धर्म की यही खूबसूरती है कि भगवान सभी में है। आप चाहे जिनकी भी पूजा करो, हमारे लिए इन फर बेबीज़ की सेवा करना पूजा से कम नहीं है, और यही हमारी सच्ची पूजा है। तो कॉफ़ी महाराज ने भी आके बाप्पा के साथ आशीर्वाद दे दिया, और बस ऐसे ही कृपा बाप्पा की सब पे बनी रहे, चाहे इंसान हो चाहे बेज़ुबान हो, सबका इस धरती पर बराबर अधिकार है, और वो बना रहे। और एक चीज़ बहुत यूनिक थी, सॉरी मैं बिफोर अल्पना जी कम्स इन, कि ये रिश्ता के सेट पे 10 दिन मैंने बात बताई थी, जो आज पूरी यूनिट ने वहाँ देखा। 10 दिन एक प्यारी सी बिल्ली कैट, वो बिल्कुल पंडाल में सोती रही, पूजा भी स्टार्ट हुई वहीं सो रही थी। और यहाँ पे मतलब वो एक हमारी बेबी वो, और एक हमारे कॉफ़ी महाराज, वो थ्रू आउट रहे। तो मैं तो कहता हूँ आरती में तो पूरा सबसे पहले कॉफ़ी, बच्चे और ये बेजुबान भगवान का रूप है, तो मैं तो हमको इनको पूजना चाहिए। अनुपमा के बाद प्रोड्यूसर राजन शाही पहुंचे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां अबीरा अरमान के साथ पूरी टीम ने बप्पा को विदा किया। इस खास मौके पर शिवांगी जोशी भी नजर आई। हमारी भी यही कामना है कि बप्पा अगले बरस जल्दी आए और अपनी कृपा हमेशा की तरह बस अपने भक्तों पर बनाए रखें। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब नूर के दिल में अमृत बसती हैं एंड वाइस वर्सा, ये हम और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी जो नूर हैं वो निर्वैर के साथ, यानी कि अमृत के पति देव के साथ गुरुद्वारे जा रही हैं। हमें पता है इनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन लाली बुआ इस बात का फायदा ना उठाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीरियल झल्ली में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, और नूर और अमृत की जो दोस्ती है उसके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश हमारी लाली बुआ करने वाली है।
इसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। बुआ जी, हम अच्छे से जानते हैं कि आप ही का काम है। अब देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि इन दिनों सीरियल की दुनिया में बुआओं का आतंक मचा हुआ है और अब झल्ली, निर्वैर और अमृत की जिंदगी में भी जहर घोलने का काम कर रही हैं लाली बुआ। निर्वैर और झल्ली तो बाइक पर बैठकर गुरुद्वारे जा रहे थे, लेकिन यहाँ लाली बुआ ने अमृत को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि निर्वैर और झल्ली अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। गुरुद्वारे के लिए घर से निकली हो और मास्टर जी भी गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो ये मुझे रोक लेते हैं और पूछते कहाँ जा रही हो। तो ये बोलते कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यहाँ पे लाली बुआ आती है अपनी शतरंज खेलने के लिए और उनके साथ है रमनीक दी, जो चुपके से बैठ के चुपके से खड़े होकर देख रही है और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अब रमनीक दी बताएंगी कि उन्होंने क्या किया और किसको दिखाने वाली है। बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो था। गुरुद्वारे जा रहे थे दो मासूम लोग। इसने प्यार से इससे झल्ली को बोला कि चलो कोई ना, हमारी क्यूट सी नूर है, उसे हम ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन हमारे पास, जैसे कि लाली बुआ और उनकी बेटी सपोली, रमनीक के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो हमने एक षड्यंत्र रचा कि इस सिचुएशन को थोड़ा एग्जैजरेट करके एक अलग ही सिचुएशन बना देते हैं। तो मैं उनके कहने पे पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, सो दैट कि अमृत को दिखा सके। एंड मीनवाइल मैं फुटबॉल से किक लगाती हूँ सो दैट कि निर्वैर को ना चाहते हुए ब्रेक लगाना पड़े। और वो चीज़ लाली बुआ अमृत को दिखाती है। तो ये सिचुएशन बहुत ही सिंपल सी थी, जिसे हमने अपने षड्यंत्र से बहुत ही अलग ही बना दिया। निर्वैर और झल्ली तो फिलहाल इन सब बातों से अनजान हैं। उन्हें नहीं पता कि लाली बुआ अमृत के दिल में क्या जहर घोल रही हैं उनके खिलाफ। अब देखिए, यहीं से तो इनके बीच गलतफहमी की शुरुआत होगी, जब अमृत को लगेगा कि झल्ली और निर्वैर मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। तो निर्वैर को पता नहीं है कि लाली बुआ ये ऐसा सब कुछ उनके माइंड में है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि निर्वैर को ये भी नहीं पता है कि एक्चुअली निर्वैर के फादर को भी लाली बुआ नहीं मारा है। सोचिए कितना बड़ा तूफान आएगा, कितना बड़ा बवंडर मचने वाला है जब निर्वैर को ये सब पता चलेगा इन लोग की सच्चाई के बारे में। तो इन लोग को तो मुझको लगता है आई थिंक बेदखल कर देंगे हम लोग दोनों को, रमनीक दी और लाली बुआ को। तो लेट्स सी, अभी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब तक ये सब होता नहीं है शो में, ड्रामा में, तो ड्रामा नहीं आता है और मज़ा भी नहीं आता ऑडियंस को। तो ये होना ज़रूरी तो है ही। देखो, मासूम लोगों का जो केमिस्ट्री है, वो प्यार, रोमांस, वो सब तो चलता है, लेकिन साथ में ऑडियंस को वो चाहिए होता है पीछे से कोई तड़का मसाला। तो उसकी वजह से यस ऑलवेज नीडेड, बिना इन एवरी शो एग्जैक्टली। जब तक वो चुड़ैल वाली चीज़ ना आए ना, तो वो मसाला नहीं आता, वो मिर्ची। लाली बुआ ऑलरेडी काफी कारनामे कर चुकी हैं और अब झल्ली, निर्वैर और अमृत की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। निर्वैर, झल्ली और अमृत, हम आपसे बस यही कहेंगे कि सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि लाली बुआ ना आपकी जिंदगी से खेल रही हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, हमारी मंगल पर तो ये महाराष्ट्रियन मुलगी वाला लुक बहुत जच रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मंगल के सर पे सिर्फ एक ही टेंशन सवार है, और वो है कि आदित्य को कैसे ठीक किया जाए। अब उन्हें ठीक करने के लिए वो कौन से पैंतरे आजमाती हैं, जरा देखिए। पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर कब बन गई, ये तो हमें क्या, राइटर साहब को भी नहीं पता होगा। इसलिए तो कहानी में अचानक अब एक डॉक्टर का रोल अदा कर रही है मंगल, वो भी कैसे। तो हम आपको बता दें कि आदित्य के दिमाग का इलाज करने के लिए मंगल ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है।
जिसे आसान शब्दों में समझा जाए तो उसे कहेंगे आ बैल मुझे मार। क्योंकि मंगल गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ साथ वो अदित का भी विसर्जन कर देना चाहती है। पूरी तरह से नहीं, बल्कि वो चाहती है कि वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करके शायद अदित की याददाश्त लौट आए। पता नहीं गणपति जी का विसर्जन हो रहा है यार मेरा, पता नहीं कौन सा शॉक थेरेपी दे रही है मंगल मुझे। ये फिल्म सिटी का लेक है, आप ज़रा पीछे देखें, यहाँ शेर और अन्य प्रकार के जंगली जानवर आते हैं, पानी पीने आते हैं। और इसी पानी में मेरे भी विसर्जन होगी। कोई शॉक थेरेपी मंगल को सूझा है, पता नहीं मंगल क्या सोच रही है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐसे बच्चा जैसा क्यों हो गया हूँ, या मेरे दिमाग में क्या हो गया है, कैसे हुआ। शायद ये ऊपर से गिरने से नहीं हुआ है, जो मैं बिल्डिंग के ऊपर से गिरा हूँ। मुझे याद है मंगल ने मुझे अपना खून दिया था हॉस्पिटल में। तुम बचाओ अपने पापा को। मैं कैसे बचाऊं, बेचारे खुद कल से डरे हुए हैं, जब से इन्हें पता है कि इन्हें तालाब में जाना। उस तालाब में एक्चुअल का क्रोकोडाइल है, जो बेचारे शॉक थेरेपी। रूमर नहीं है। इसके बाद मुझे खतरों के खिलाड़ी तो मिलना ही चाहिए। अम्मा को इतना ही बोलना है कि कुछ भी करके अदित ठीक हो जाए, और मंगल ने कुछ किया होगा तो सोच समझ के किया होगा। और मंगल पे जिस तरह से अम्मा को भरोसा है, अम्मा ने भी अनुमति दी है वो पेपर्स पे सिग्नेचर करके। मंगल का ये आइडिया शायद मंगल ग्रह से आया है, वरना धरती पर रहने वाला प्राणी ऐसा कदम तो नहीं उठा सकता। नानी के नुस्खे तो बहुत सुने हैं, लेकिन मंगल का ये नुस्खा टॉप लेवल का है, जो हम जैसे आम इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। ये भी हो सकता है कि कोई मिल गया का जादू मंगल से मिलकर गया हो और उसने ये आइडिया दिया हो। खैर, यहाँ जब अदित डूब रहा होता है तो उसे मंगल ही बचाती है, क्योंकि मंगल के पास और कोई चारा नहीं होता। आज सभी लोग पानी में भीग रहे हैं, शायद इसलिए पर्दे के पीछे कलाकार एक दूसरे को रोस्ट करते हुए नजर आए। एकदम वायरल रील लग रही है। खुद ही एक आता है ना दिल्ली में, कहाँ पर कौन सा मस्जिद के बाहर वो लोग बेचते हैं मोहब्बत का शरबत। अरे वो क्या पिलाते हैं, रोज सिरप, हमदर्द का नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रूह अफ़ज़ा दूध में मिला के नहीं पीते, मोहब्बत का शरबत ही है वो। हाँ वही। अरे भाई पता नहीं आज मैं मुझे क्यों रोस्ट किया जा रहा है। अगर रोस्ट करना है तो उसे कीजिए जो डरे हुए हैं, जिनको पानी में जाना है, जिनको रोस्ट चिकन नहीं बनना है खुद। मुझे क्यों बोल रहे हैं? इन्हें रोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी फ्राइड, ड्राइड, रोस्टेड, जल के राख ऐश बन चुके हैं। नाचते गाते मंगल, अदित और घर वालों ने बप्पा को विदा किया, और अब बस मंगल की यही कामना है कि किसी भी तरह अदित की याददाश्त वापस लौट आए। अब देखते हैं मंगल अगली बार क्या नया नुस्खा लेकर आती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।